अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी जो इस एसक्यूएल सीरीज़ की जो प्रॉब्लम है वो है हमारी मीडियम प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का जो नेम है वो है दी रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये हमसे क्या पूछ रहा है और इसका सलूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यस, हैकर रन की स्क्रीन हमारे पास आ गई है। तो आइए हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल हमसे क्या कह रहा है और इसका आंसर हम क्या निकाल सकते हैं। यू आर गिवन टू टेबल्स, स्टूडेंट्स एंड ग्रेड्स। स्टूडेंट कंटेन 3 कॉलम्स, आईडी, नेम एंड मार्क्स। हमारे पास जो है वो 2 टेबल गिवन है। हमें एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके जो कॉलम्स है हमारे पास आईडी, नेम और मार्क्स। और हमारे पास एक ग्रेड्स का कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास एक ग्रेड का टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, ग्रेड, मिन मार्क्स एंड मैक मार्क्स। इसमें बेसिकली क्या है, ग्रेड की जो है वो अरेंजिंग करी हुई है कि 0 से 9 तक के जिसके मार्क्स हैं, दरमियान में वो ग्रेड 1 है, जिसके 10 से 19 है उसका ग्रेड 2 है, और इसी तरीके से 10 तक इन लोगों ने ग्रेडिंग दी हुई है कि किस रेंज में कौन सा ग्रेड बनता है। तो ये 2 टेबल हमारे पास हैं। और आइए हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं कि प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। प्रॉब्लम हमसे कह रहा है कि कैटी गिव्स Eve a task to generate a report containing 3 columns, name, grade and marks। कैटी ने जो है वो एव को टास्क दिया है कि भाई तुम जनरेट करो रिपोर्ट जो कि 3 कॉलम्स में होगी। एक होगा नेम, एक होगा ग्रेड और एक होगा मार्क्स। कैटी डज नॉट वांट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हु रिसीव अ ग्रेड लोअर देन 8। कैटी उन स्टूडेंट को उस लिस्ट में नहीं देखना चाहती, उसका नाम नहीं देखना चाहती जिसने 8 से कम ग्रेड को अचीव करा है या रिसीव करा है। तो रिपोर्ट मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय ग्रेड। रिपोर्ट जो होगी वो मस्ट बी डिसेंडिंग ऑर्डर होगी ग्रेड के, क्योंकि जो सबसे बड़ा ग्रेड होगा वो पहले आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो एंड में आएगा। तो जो 8 के बाद के जो ग्रेड हैं वो उनका नाम नहीं देखना चाहती, तो इसलिए वो जो है वो डिसेंडिंग में चाह रही है कि जिसके ऑर्डर्स जिसका ग्रेड ज़्यादा होगा सिर्फ उसी के नाम है, बाकी अदर्स नीचे वालों के नाम ना है। फॉर एग्जांपल, हायर ग्रेडर्स आर एंटर्ड फर्स्ट इफ देयर मोर देन 1 स्टूडेंट विद सेम ग्रेड। अगर 2 स्टूडेंट के सेम ग्रेड है तो फिर उसको फिर उसका जो डिसेंडिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल नेम से होगा। मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं जिनके दोनों के ग्रेड जो है वो 10-10 आए हैं। तो अब उन दोनों में से किसको पहले दिखाएंगे, क्योंकि उसने तो ग्रेड से ही बोला है कि डिसेंडिंग करो, तो उसने बोला कि अगर ये कंडीशन आती है तो फिर आप उसके बाद जो है नेम से उसको असेंडिंग करें ताकि अल्फ़ाबेटिकली नेम आ जाए। जैसे कि जिसका नेम पहले होगा और उसका ग्रेड भी 10 होगा तो वो पहले आ जाएगा, और उसके नेम का दूसरे जिसका 10 होगा वो उस नेम की ऑर्डरिंग के बाद आएगा। तो ये एक हमें कंडीशन जो है वो ऑर्डरिंग की बेस पे लगानी है। आइए देखते हैं आगे ये हमसे क्या कह रहा है। इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 स्टूडेंट विद द सेम ग्रेड असाइन टू देम ऑर्डर। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। फाइनली इफ़ द ग्रेड लोअर देन 8 इज़ यूज नल। अगर किसी बंदे का ग्रेड जो है वो 8 से कम है तो उसका नेम की जगह हम नल प्रिंट कर देंगे। लिस्ट बाय देयर ग्रेड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ देयर। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली सिंपल है। इसमें ये कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें करना ये है कि हमने बेसिकली नेम लेना है, ग्रेड लेने हैं और मार्क्स लेने हैं। और जिस स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो 8 से कम है उस स्टूडेंट का नेम नहीं आएगा, उसकी जगह नल प्रिंट होगा। और हमें ऑर्डरिंग करनी है ग्रेड से और नेम से, और फिर अगर नेम भी सेम होता है तो फिर हम ऑर्डरिंग करेंगे मार्क्स से। तो 3 हमें ऑर्डरिंग के 3 कॉलम्स हमें गिवन है और ये हमें कंडीशन है। और हमारे पास जो इनपुट है वो इस तरीके से एक जो है वो सैम्पल इनपुट है, और हमें आउटपुट जो देना है वो देना है नेम और फिर उसका ग्रेड और फिर उसका मार्क्स। और इसी तरीके से इसके ग्रेड जो है वो 8 से कम है, तो ये देखें नल और नल प्रिंट हो गया है। तो आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और इसको सोल्यूशन को करते हैं कि ये सोल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सेलेक्ट और हम अपने टेबल्स ले लेते हैं। टेबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक टेबल हमारे पास जो है वो है स्टूडेंट्स का और एक ग्रेड्स का। तो स्टूडेंट्स का हम टेबल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स का टेबल हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम ज्वाइन कर देते हैं। देखें इसमें हमारे पास एक कंडीशन है, इसमें हमारे पास कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो कि स्टूडेंट और ग्रेड में होगा सिवाय मार्क्स के। तो हम मार्क्स से ही इन दोनों टेबलों को ज्वाइन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्क्स है और यहाँ पे भी मार्क्स है। और हमें कंडीशन भी क्या लगानी है,
मार्क्स की कंडीशन लगानी है, क्योंकि हमें जो मार्क्स की मिन और मैक्स रेंज है उससे हमें ग्रेड रिसीव होगा। तो सबसे पहले हम अपने ज्वाइनिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेसिकली बेसिक ज्वाइन की है, तो इसमें ज्वाइन ही का काम है। तो हम देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम ज्वाइन लगा देते हैं ग्रेड से, ग्रेड्स जी, ग्रेड्स का हमने टेबल ले ग्रेड जी ऑन किसकी बेसिस पे लगा देते हैं, एज स्टूडेंट। एज टेबल के अंदर हमारे पास मार्क्स है और इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है हम इसमें बिटवीन लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ग्रेड चाहिए। तो हम इसमें जी डॉट मिन मार्क्स लगा लेते हैं हम, एंड जी डॉट मैक्स मार्क्स। तो ये हमारे पास मिन मार्क्स भी आ गया और मैक्स मार्क्स भी आ गया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अपनी ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डरिंग हम अपनी किस तरीके से कर सकते हैं, हमें ऑर्डर सबसे पहले करना है ग्रेड से। तो हम ऑर्डर बाय कर देते हैं। ग्रेड का टेबल हमारे पास जो है वो जी का है, तो हम जी डॉट ग्रेड कर देते हैं। उसको हमें डिसेंडिंग में रखना है। और फिर अगर ग्रेड भी सेम है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने नेम से ऑर्डरिंग करनी है। तो हम एस डॉट नेम से ऑर्डरिंग कर लेते हैं, क्योंकि नेम जो है वो स्टूडेंट के टेबल में है, और उसको असेंडिंग कर देते हैं। और लास्ट हमारे पास अगर नेम भी सेम है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें असेंडिंग करना है मार्क्स से। क्योंकि अगर आपने कंडीशन देखी हो कि यहाँ पे ये इसने असेंडिंग ऑर्डर है, मार्क्स भी लगाया हुआ है एंड में, अगर नेम भी सेम होता है तो हमने क्या करना है, मार्क्स से असेंडिंग करनी है। तो हम इसको आखिरी जो हमारा मार्क्स है वो किस टेबल में आ रहा है वो हम देख लेते हैं। मार्क्स हमारे पास जो आ रहा है वो स्टूडेंट के टेबल में आ रहा है, तो हम मार्क्स से इसको असेंडिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन सारी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने कौन कौन से कॉलम लेने हैं। अब हमने कॉलम जो लेने हैं वो लेने हैं कैटी। हमारे को कौन कौन से कॉलम कैटी को रिपोर्ट में चाहिए, वो चाहिए नेम चाहिए, ग्रेड चाहिए और मार्क्स चाहिए, जो कि हमारे ये आउटपुट में भी गिवन है। ये हमारे पास आउटपुट भी आ गया है। तो नेम हमें कहाँ से मिलेगा, नेम में हमें कंडीशन ये लगानी है कि अगर जिसका 8 से कम है वो नल शो हो, उसका नाम ना आए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे केस यूज़ कर लेते हैं। केस जो है वो हम कर देते हैं केस व्हेन जिसका ग्रेड जो है वो ग्रेड हमें किस टेबल में मिलेगा, ग्रेड हमें ग्रेड की जो रेंजिंग है वो हमें ग्रेड की टेबल से मिलेगी। तो हम यहाँ पे जी डॉट ग्रेड की ग्रेड 8 से छोटा हो या 8 के बराबर हो, उसका क्या आ जाए, उसका नेम आ जाए, एस डॉट नेम आ जाए, एल्स क्या प्रिंट हो जाए, नल प्रिंट हो जाए। इसका हमने नाम दे देना है नल, और ये हमने यहाँ पे अपने केस को एंड कर देना है। ठीक है, नेम हमने ले लिया और हमने केस भी लगा दिया कि जिसका ग्रेड 8 से छोटा है, 8 से बड़ा है, उसमें नेम आ जाए, अदरवाइज नल लिखा हुआ आ जाए। दूसरा कॉलम हमें कौन सा लेना है, दूसरा कॉलम हमें लेना है स्टूडेंट का। सबसे पहले हमने नेम ले लिया, अब हमें लेना है ग्रेड लेना है। तो इसका ग्रेड हमें मिलेगा इस तरीके से ग्रेड की टेबल से। और हमें तीसरा कॉलम हमारे पास कौन सा है, तीसरा कॉलम उसके मार्क्स हैं, जो कि हमें एस के टेबल से मिलेंगे मार्क्स। तो ये हमने मार्क्स भी ले लिया। तो ये हमने अपने कंडीशंस भी लिख ली हैं और ये हमने अपने कॉलम्स भी लिख लिए हैं। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप देखें तो इस बंदे के ग्रेड भी 10 है, इसका भी 10 है। तो ये हमने मार्क्स से नेम से हमने इसको कर दिया, क्योंकि पी पहले आता है एच बाद में आता है, तो हमने बी से कर दिया। तो इस तरीके से हमारी सारी कंडीशंस भी फिल हो गई, और जिसका 8 से कम है उसके नल नेम शो हो रहा है। तो आइए इसको सबमिट करके देखते हैं क्या करें, इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे ये हमने 5th स्टार भी हमने इसमें रिसीव कर लिया है और हमने इसको कंटिन्यू भी कर दिया है। तो हमारा ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमने इसमें 20 पॉइंट्स भी अर्न कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई है और आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को
फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।